साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका मित्र सुनील बालियान भारतीय आज एक खास मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। जैसा कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि अगर लोकदल और सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हारता है तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, जैसे चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के अंदर आकर के हम लोग सिर्फ धुन तो उठा रहे हैं और भाजपा वाले भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं और जो गठबंधन के साथ है वो गठबंधन के अपने जो प्रचार है उस प्रचार प्रसार को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष कर जो एक कमी है जो मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर देखी, क्योंकि मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूं और मैंने इस चीज पर अध्ययन किया कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। उन कमियों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे टिकट वितरण हुए। जब सारी पार्टियों ने टिकट बांटे, भाजपा ने सबसे बाद में अपने टिकट बांटे। तो मेन चीज क्या थी कि उन्होंने तो अपनी जो धुरी थी वो सेट की और अपने तरीके से जाकर के उन्होंने जो कैंडिडेट थे वो खड़े करे, क्योंकि सबसे पहले तो बात यही थी कि उनका विकेट गिरने शुरू हो गए थे। लेकिन उन्होंने फिर देखा कि जो पुराने थे उनको रिपीट कर दो, कुछ चंद लोगों को उन्होंने चेंज किया। लेकिन हम आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि हम तो किसान हैं और भाजपा तो किसान विरोधी सरकार रही है। लेकिन आज के समय जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, सब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी और गठबंधन बहुत भारी बहुमत लेकर के आएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है और वे विशेष कारण है कि अगर इसका पतन होता है, अगर समाजवादी पार्टी हारती है या गठबंधन हारता है तो इसका दोषी कौन है, ये चीज हमें सोचनी है। क्योंकि हम लोगों ने क्या काम किया कि हम चिल्ला तो रहे हैं, फिर बाद में क्या कहेंगे कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ कर दी, इस वजह से जाकर के हम लोग चुनाव हार गए। ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ होगी हमारे क्षेत्र के अंदर, गड़बड़ होगी हमारी विधानसभा के अंदर, गड़बड़ होगी जो लोग चुनाव लड़ेंगे उन लोगों के बीच में। वो कैसे होगी देखना आप। एक चीज नॉर्मल सी देखो कि जो गठबंधन ने टिकट बांटे हैं और इन दो पार्टियों को गठबंधन हो गया, लेकिन बात क्या थी, वहां पर 10 आदमी समाजवादी पार्टी के लाइन में खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, 10 लोकदल के खड़े हुए थे। टिकट मिला एक व्यक्ति को। अब जब एक व्यक्ति को टिकट मिल गया तो दूसरा आदमी ये कहता है भाई मैं इससे अच्छा था, मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, मैं इस सीट को निकाल देता। ये व्यक्ति सीट नहीं निकाल सकता जिसको उन्होंने टिकट दे दिया। भाई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होती है पार्टी। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति जाकर के निर्दलीय पर्चा भरता है। अब ये देखे कि अगर 10 आदमी समाजवादी के हो गए और 10 आदमी लोकदल के हो गए और भाजपा तो अलग है, वो तो किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ रही, तो एक नॉर्मल सी चीज है, उनमें से 2 से 3 बंदे तो ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें निर्दलीय पर्चा भरा मिलेंगे। लेकिन वोट किसी काटेंगे, वो वोट कटेगी गठबंधन की, वोट कटेगी जो व्यक्ति एक विशेष पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति पहले से जुड़ा, उसी आदमी की वोट काटेगा, कोई भाजपा की वोट नहीं काटेगा। तो तुम लोग निर्दलीय पर्चे भर करके अपने ही व्यक्ति की वोट काट रहे हो, किसी भारतीय जनता पार्टी की वोट नहीं काट रहे हो। और हमेशा भाजपा चाहती है कि आप लोग त्रिकोणीय मुकाबले में खड़े हो। भाजपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो फिक्स है। भाजपा का 33% वोट बैंक फिक्स है और वो चाहती है कि दूसरे आदमी जितने ज्यादा लड़ेंगे, जितनी ज्यादा पार्टियां आएगी, जितने ज्यादा लोग निर्दलीय लड़ेंगे, उसका वोट बैंक और बढ़ता जाता है और दूसरे का कम होता चला जाता है। अब मान लिया 3 आदमी ने पर्चे भर दिए निर्दलीय और एक पार्टी का आ गया,
और सबसे बड़ी चीज क्या है, भाजपा अपने लोगों के बीच में बगावत पैदा नहीं होने देती। भाजपा क्या करती है, भाजपा अपने व्यक्तियों को, अपने आरएसएस वालों को लगा करके बाकी लोगों को समझा देती है, बैठा देती है। आप देखना बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो भाजपा, कोई भी आदमी जो भाजपा में होगा और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा होगा, बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। महत्वपूर्ण यही है, समस्या यही है और इसकी जड़ भी यही है, क्योंकि सबसे मेन चीज यह है कि जब दूसरे व्यक्ति ने निर्दलीय पर्चा भर दिया तो वोट अपनी ही काटी है। अगर भाजपा को हराना है तो इन पार्टियों को एक विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी इनका व्यक्ति निर्दलीय पर्चा भर रहा है उसको समझा बुझा करके बैठा दे। पार्टियां चाहे जो नॉर्मल लड़ रही है वो चीज अलग है, अपने लोगों को बगावत मत करने दे, चाहे उसमें लोकदल हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। क्योंकि जब कोई इंसान बागी हो जाता है तो बागी होने के बाद वो क्या कहता है, मुझे तो पर्चा मिला ही नहीं लेकिन हराऊंगा इसको भी, तो उसमें नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन का होगा। और गठबंधन के अधिकतर व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति निर्दलीय पर्चा भरने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग जा जाकर के अपने पर्चे भर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले चाहे किसी भी तरीके से हो, शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके अपने आदमी को बैठा देते, उसको निर्दलीय पर्चा नहीं भरने देते। तो इन पार्टियों को विशेष ध्यान देना होगा और आप लोगों को भी एक विशेष ध्यान देना होगा कि कोई भी जैसा निर्दलीय व्यक्ति है और वो कहता है मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं तो जीतूंगा, तो उस पर आपको गहन अध्ययन करना चाहिए। कुछ आदमी की हो सकती है मजबूरी हो सकता है कोई लीडर इतना अच्छा हो कि उसका टिकट कट गया हो सकता है किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन इन चीजों को विशेष ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के सताए हुए होते हैं और वो कहता है मुझे टिकट नहीं मिला, उस आदमी को आप देख सकते हैं आप किस तरीके से वोट करेंगे। लेकिन मेन महत्वपूर्ण बात यही है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ना कि किसी एक सीट की। अपनी जो आपकी विधानसभा है उस विधानसभा के अंदर जो आदमी निर्दलीय पर्चा भर रहा है उसको यह देख लेना कि कहीं उसका व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है, वो आपके ही व्यक्ति को हराने के लिए तो नहीं चुनाव लड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वाले ही उसको बढ़ावा दे रहे हो चुनाव लड़ने के लिए ताकि उसकी वोट काट सके। क्योंकि पार्टियों में अक्सर ये होता है, सभी पार्टियां करती है, अपने डमी कैंडिडेट खड़े करते हैं, दूसरी पार्टी के व्यक्ति को निर्दलीय लड़वाया जाता है ताकि उसकी वोट काट दी जाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार जनता है और सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि इस चीज को बड़े तरीके से देख करके अब की बार सोच समझकर वोट करना, क्योंकि वोट की चोट एक ऐसी चोट है जो सरकार को सबक सिखाती है। और भूल चूक में जो गलती हो साथी है उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा किसी को परेशान करने या किसी की भावनाओं का हाथ पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक सच्चाई है जो मैंने देखी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उस चीज को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।